ग्राम सचिव के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 100 जीके के क्वेश्चन, जो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। ओके, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो ये धातु होती है कैल्शियम। अगला है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? और आगे क्या कहता है, भाई अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी खालिस्तान थी। ऑप्शन डी ऐहोल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 44। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? ऑप्शन सी गोल्ड, जिसको कहते हैं सोना। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन कहता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए नाथुला। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो गाइस देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के राधाकृष्णन। अगला है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन बी गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटका, कर्नाटक में स्थित है। लोकप्रिय लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो गाइज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ऑप्शन डी क्लोरीन। बिजली से धातु चढ़ाना या कह सकते हैं गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? ऑप्शन सी जिंक जम जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? ऑप्शन सी आंद्रे मैरी एम्पियर। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन है आर्टिकल 19 या कह सकते हैं अनुच्छेद 19। अगला है, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग विरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है,
खालिस्तान राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? ऑप्शन बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। और निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैलिनोलॉजी। अगला है, उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान या कह सकते हैं जूलॉजी की शाखा है। तो ऑप्शन ए, हर्पेटोलॉजी। अगला है, खालिस्तान को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी, ऊतक विज्ञान कहा जाता है। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? ऑप्शन बी, बुमला दर्रा। अगला है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन बनता है, तैमूर द्वारा खालिस्तान ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन बी, 1398। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। और टीवी रिमोट कंट्रोल खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी, इंफ्रारेड तरंगे। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी, खिजर खान। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खालिस्तान में स्थित है? ऑप्शन बी, असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है खालिस्तान, तो कौन सा है? रोहतांग दर्रा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो गाइस ये कहा जाता है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो गाइस ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं खालिस्तान। ऑप्शन बी, लोहा है, ऑक्सीजन है तथा आर्द्रता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए, 39 ए। और किस राज्य को जून 2020 में ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि पहला है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, द एंड गेम, एस हुसैन जैदी। और डी है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेश ने हाल ही में त्याग पत्र दे दिया, वे किस देश के हैं? ऑप्शन बी ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है ई नेम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की थी? ऑप्शन बी 2016 में की थी इसकी शुरुआत। अगला है मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की? ऑप्शन डी भारत। विशाखापट्टनम के पास LG पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव में चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन सी स्टायरिन गैस। स्टायरिन गैस के बारे में सही कथन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब इसका उपयोग पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है। यह गैस तेजी से हवा में फैलती है, यह रंगहीन और गंधहीन होती है। क्वेश्चन है मुस्तफ़ा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन है इराक। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया। ऑप्शन बी ओमान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित ETI 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी 74वां। हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? ऑप्शन है सेक्शन 3 है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।